हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं हूं नवनीत शर्मा, आपका मैथ्स ट्रेनर, और आप देख रहे हैं कृष्णा फाउंडेशन सीकर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और वैदिक मैथ्स के बारे में। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन इन ओनली 100 क्वेश्चंस। टोटल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस में मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं। आज में आप लोगों का जो हमारा टॉपिक है जिसपे आप लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के अलजेब्रा का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रा आप लोगों के 12 मार्क्स का चैप्टर आएगा। टोटल 12 मार्क्स कंटेन करेगा अलजेब्रा आपके। ठीक है, अब अलजेब्रा में जनरली क्या क्या आ रहा है आप लोगों के, देखिए पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आप लोगों को ऐड किया हुआ है। तो ये तीनों ही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस साल क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है और उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए पॉलिनोमियल्स में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के अभी तक आए हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन अगर बेसिक बात करें तो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है और उसके जीरोस फाइंड करने और उनमें रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, आता है सबको, बहुत अच्छे से सुना हुआ भी आप लोगों का। तो एक तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन है आपके। सेकंड क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करना, डिवाइड करके आप लोगों को बताना है कि इसमें डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो कैसे लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं तो सेम वही डिवाइड करना है आप लोगों का और आपको उसको सॉल्व करना है। तो जनरली पॉलिनोमियल से मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक तो या तो है आप लोगों के रिलेशन का या फिर डिवीजन एल्गोरिथम पर रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्लियर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो अच्छे से आप लोगों को समझना है कि अपने को इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे डिवीजन एल्गोरिथम करना है, कैसे वेरीफाई करना है, क्या जीरोस होते हैं और उनमें रिलेशन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में अगर आप लोगों के लिए लेके आया हूं तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। इक्वेशन है आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2016 में क्वेश्चन आपके आया है। और कह क्या रहा है ये क्वेश्चन कि इसके जीरोस फाइंड करने और उसमें रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। तो देखो जीरोस कैसे फाइंड करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया है आप लोगों का। ठीक है, बट फिर भी इससे बड़े बड़े भी आ सकते हो, आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। ये रूल कहता है कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपना 2x स्क्वायर। अब बेटा इस 2x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने, मिडिल टर्म में, सॉरी, इस मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने अपने को कि मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर आ जाए माइनस का, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस का x आ जाए। ये वेरिफिकेशन आपको करना है, इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट देखना है। तो देखो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, ये ऐसा का ऐसा। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 2 आए तो देखो 2 1 जा 2 ही एक पॉसिबल हो सकता है, उसके अलावा कोई कुछ भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो 2x माइनस 1x, इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मेरा x ही आ रहा है और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा है और माइनस का 2। अब देखो इनमें वेरिफिकेशन में कि अब कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले x कॉमन आया, जैसे x कॉमन आया तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया आप लोगों का x प्लस 2। ये दोनों आप लोगों के इक्वल होने बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यहाँ पे इसी चीज से आप लोग पता लगा लोगे कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं आ रहे इट मींस आप लोगों को एक बार दोबारा चेक करने की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब दोनों कॉमन आ रहे हैं तो एक बार तो आप लोग ले लो x प्लस 2 और एक बार आपका फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ये है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, तो देखो जीरोस होता है x प्लस 2 को आप जीरो के इक्वल ऐड कर दो तो आपको x की वैल्यू आ गई माइनस 2। सेम इसी तरीके से x माइनस 1 को जीरो के इक्वल ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो जो जीरोस आए आपके वो क्या है आपके -2 और 1, ये आपके क्या है जीरोस है।
यहां तक कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हो रहा है भाई। जीरो से तो निकालना है तो जीरो आ गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं तो देखो रिलेशनशिप वेरीफाई आप लोगों के दोनों तरफ से होंगे। ये आ गया, एक बार मैं यहां से इरेज कर दूंगा आप लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करवा सकूं। और देखो इधर देखो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का क्या होता है आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा ये दोनों दो जीरोस कहा जाते हैं और ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और एक होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये आप लोगों का कहा जाता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले ये समझो। अब जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं एक बार, फॉर्मूला में आपको नहीं बता रहा, जनरल टर्म्स देखो। सम ऑफ जीरोस ये टू जीरोस है आपका, तो इनका सम ऑफ जीरोस करते हैं तो -2 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो -2 × 1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -2। ये तो है बेसिक। अब फार्मूला ये कहता है कि आपका सम ऑफ जीरोस जो होता है वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो आपका c/a होता है। ये वेरिफिकेशन करना है। तो देखो अगर मैं ये इक्वेशन एक बार यहां फिर से लिखता हूं x² + x - 2, तो यहां देखो a आपका इसका फैक्टर है 1, b की वैल्यू भी आपकी 1 और c की वैल्यू है आपकी -2। ये a b और c की वैल्यू तो निकालना आता है ये सबको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो बहुत इजी से निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ जीरो डायरेक्ट तो ऐसे आ रहा है। अब -b/a की वैल्यू देखते तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1/a की वैल्यू भी 1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए देखना है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे देखेंगे, c/a। तो c की वैल्यू बेटा आपकी क्या है -2 और a की वैल्यू क्या है आप लोगों की 1, तो -2/1 को जब सॉल्व करोगे तो -2 आ गया। तो ये आपकी वेरिफिकेशन होता है, इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। यही वेरिफिकेशन था, 2016 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, आराम से इसके मिल सकते थे आप लोगों को 3 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से रिलेटेड बेटा जितने भी क्वेश्चन से एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाना। यही मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया आपका, तो इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है। अगर 1 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन अगर पेपर में थोड़ा सा गलत घुमा के आपसे कुछ पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे, देखो आपके पास गिवन है 2 जीरोस। अब देखना एक बार इसको बहुत ध्यान से समझना, 2 जीरोस दिए हैं, एक जीरोस तो आपके पास दे दिया कितना -2 और एक दे दिया 1। एक तो इस तरीके से बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 2 जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस दिए हुए हैं, अब आपको इक्वेशन बनानी है। या फिर आपको इस तरीके से कहेगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को, इसी से समझा देता हूं आपको, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। ये लो सर, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। अक्सर मैं टेस्ट देता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में तो छोटा सा या तो 2 जीरोस दूं खाली, या फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा कि सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ 2 जीरोस आर गिवन, उसके 2 जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने बोला 2 जीरोस दिए, मैंने 2 जीरोस दिए हैं, तो x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 + 1x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 × 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां आ गया 1,
ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो इक्वेशन बनाओ, तो देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है आपकी -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -2, तो डायरेक्ट अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो x स्क्वायर -2x प्लस सॉरी सम ऑफ जीरोस है आपका -1 और ये -2, तो देखो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2। बस छोटा सा जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस तरीके से आता है तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है आप लोगों का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी टाइप में, इस एक्सरसाइज में मतलब पॉलीनोमियल से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने वाला है, डिवाइड करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइड है और डिवाइड के बाद में ये पूछ लिया कि एल्गोरिथम भी आपको वेरीफाई करना है। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, ये बोला है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को आप डिवाइड करो x माइनस 2 से, और उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम आपको वेरीफाई करना है। तो आपको ये चीजें करनी है। तो आइए देखते हैं कि इस डिवाइड को कैसे करते हो, कैसे वेरिफिकेशन करना है। बहुत ही बच्चों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं एक बार डिवाइड फिर से करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए, और जिनको आता है उनका आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिवाइड करना, आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। तो किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। तो अपने क्या करना है बेटा, लो भाई x माइनस 2 से सर डिवाइड कर देंगे। अब बहुत ही सिंपल सा डिवाइड है, फिर भी पता नहीं काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्यों आती है। करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कंपेयर करना है इसको, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, और बराबर नहीं है तो करो, और करते हो फिर काट दो, बस यही तो काम है। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ x है, यहाँ x की पावर 3 है, कितना x कम पड़ रहे हैं। ठीक है, जनरली समझो, कोई डिवाइड डिवाइड कुछ भी मत करना, सोचो बहुत ही सिंपल समझो, 2x कम पड़ रहा है ना, सिंपल सा 2x ही तो कम पड़ रहा है। तो करना क्या है बेटा, x माइनस 2 जो है इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही किया x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर आ गया। ये तो करना आता ही होगा, है ना, ये तो सबको आता है। नहीं आता तो देखो x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया x3, 2 को x स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस की जगह आ गया। ठीक है, जितने टाइम हुआ है x स्क्वायर टाइम हुआ तो x स्क्वायर यहां लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं, x माइनस 2 हो गया, जो वैल्यू आती है वो यहां लिख देते हैं, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना, सेम डिवाइड जब करते हो तो सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो, तो वो भी यही भी वही करना है, सब्ट्रैक्ट और इसके साइन चेंज, बस कर दिया। जैसे ही किया ये कट गया, ये कटा। अब देखो माइनस का 6 और ये हो गया आपका प्लस, तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 4x स्क्वायर आपका रह गया, और आगे वाली वैल्यू जो है वो प्लस का 11x आपका नीचे आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखो बेटा 4x स्क्वायर और यहाँ x है, कंपेयर करो कमी किसकी है। देखो भाई, अगर यहां से मैं देखूं तो एक ही x है हमारे पास, तो और यहां इसको चाहिए कितने, -4x स्क्वायर, तो एक तो -4 नहीं है अपने पास और एक x नहीं है, तो -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। x माइनस 2 को -4x से मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो हो गया। तो अब माइनस का देखो साइन भी याद रखना होता है, साइन भी जरूरी होता है लेना, तो -4x स्क्वायर प्लस का 8x। ठीक है, और जितने टाइम जिससे मल्टीप्लाई किया वो आप यहाँ लिखते आ ही रहे हो, बहुत अच्छी बात करते हो। अब क्या करना है, साइन चेंज होता है जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो नीचे वाला माइनस है प्लस कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, अब माइनस प्लस कट जाता है, मतलब ये अपने काटने के लिए इक्वल करते, तो कटना ही है, एक एक को सलटाते जाना है बस। अब जो बचता है
आ जाओ आप नीचे, फिर इसके बराबर कंपेयर करेंगे, इसको से हटा देंगे, फिर आ जाओ। बहुत ही आराम से करना है। बचा कितना 3x बच रहा है बेटा, आगे वाली वैल्यू आ गई आपकी -6। अब देखो यहाँ क्या है आपके पास x, और यहाँ चाहिए कितना आपको 3x। तो देखो x और x तो बराबर है दोनों में, सिर्फ 3 नहीं है, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। और करना क्या है, तो देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 3 को x से किया तो 3x और 3 2 जा 6, ये तो मिला। तो 3x - 6 ये लो, और 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो मैंने यहां लिख दिया। साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज किया और कैंसिल किया, कैंसिल किया 0 आ गया। ये लो, ये तो है आपका डिवाइड। ठीक है, डिवाइड आ गया समझ में। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि वेरीफाई बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड तो करो बट वेरीफाई भी करो। तो कई बार अपन क्या सोचते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कर दिया, करके छोड़ दिया, ठीक है फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बाद में पता चला सर करके तो फुल आया था, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए था, 98 कैसे आ गए, होता है ना। तो जल्दबाजी में अक्सर भूल जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखो P of x is equals to G of x multiply Q of x, ठीक है, और प्लस R of x। अगर ये वैल्यू, ये है आपकी P of x, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर अगर आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी बन जानी चाहिए। और अगर ये वैल्यू बन जाती है तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया, अदरवाइज ट्राई अगेन, है ना। सेम वही प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा। देखो करते हैं एक बार, x - 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे आप लोगों के, x² - 4x + 3 से, और रिमाइंडर तो आपका 0 है, तो कोई रिमाइंडर का तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब करना बहुत ही आसान है, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी डिजिट से, मतलब बोर्ड में कितना आसान, सिंपल सिंपल डिजिट देता है, कोई टफ डिजिट ही नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिजिट टफ दे दी और आपसे हो ही नहीं पा रहा, कंफ्यूज हो रही हो। बहुत आराम से 5 मिनट्स मैक्सिमम इस क्वेश्चन के लिए है, मैक्सिमम 5 मिनट्स इस क्वेश्चन के लिए है। ओके, फिर -2 x² - 4x + 3, मतलब एक बार तो x को मैंने पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x को किया x³ -4x² + 3x -2x² माइनस प्लस 8x और -6, यहां तक आ गया। अब देखो बहुत सावधानी से करने वाली बातें होती है बेटा, बहुत इजीली होता है, बट जितना इजी होता है उतना ही कंफ्यूजन हो जाता है। प्लस माइनस पे बड़ा कंसंट्रेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं आपके साथ गलती होती है, हमसे भी नहीं होती, हमसे भी बहुत बार गलती हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि घबराओ आप, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ी सावधानी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री देखो x की पावर 3, इससे रिलेटेड यहां पर कोई है क्या, कोई नहीं, तो वो ऐसा कैसा आ गया। अब नेक्स्ट डिग्री है स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर में देखो इससे रिलेटेड मतलब इसकी बिरादरी के और कौन कौन हो हैं, एक ये है और एक ये है, ये -4 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहता है, तो 6x² आ गया। अब जब नेक्स्ट डिग्री आती है वो होती है 3x की, तो 3x और 8x कितना होता है 11x और माइनस का 6। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू ये आई। अब ये वैल्यू आपके p ऑफ x के इक्वल होनी चाहिए, तो देखो x की पावर 3 -6x² -6x² 11x -6 आ रहा है, समझ में हो गया, वेरिफिकेशन आ गई ना, फुल मार्क्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखनी है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा अगर आपकी होती है ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन में होती है बेटा। आता सब कुछ है, प्रोसेस सब कुछ पता है, एक छोटा सा साइन इधर का इधर हुआ, पूरा सपना पानी फिर जाता है। बहुत ध्यान से करना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बेटा डिवाइड का ही है, उसमें वेरिफिकेशन नहीं पूछा, वो डिवाइड थोड़ा बढ़ा दे दिया। मतलब 2017 में क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो डिवाइड जो है वो थोड़ा बढ़ा दे दिया और सिर्फ रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब डिवाइड आपको समझा दिया एक बार, तो डिवाइड आप कर लोगे। देखो डिवाइड अगर छोटा देगा तो आपसे आगे पूछेगा, और अगर डिवाइड बढ़ा देगा तो ये वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगला भी तो पेपर भी तो टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। अब जो मैं बताने चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा इसमें कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो जरूर आप एक बार प्रिपेयर करें। वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में आपको वो कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। वो मेरे स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप लोगों को पता भी है और इस क्वेश्चन से आप काफी बार गुजरे भी हैं। क्वेश्चन ये है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, इफ sum of squares of zeros of a quadratic polynomial fx, जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था वो आपका है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k is 40, then find the value of k। सुना है क्वेश्चन, आता भी है काफी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं क्या ही आ गया, कैसे कर लिया, क्या नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है, मतलब कि अगर इसके जीरोस का जो सम है और उसका जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करता हूं, सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर देते हैं सम ऑफ जीरोस ही। तो बेटा सम ऑफ जीरोस आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो माइनस बी माइनस फिर b की वैल्यू भी माइनस 8 है बाई a की वैल्यू 1 है, तो आपका सम ऑफ जीरोस आ जाता है 8। ओके, अब एक बार इनका स्क्वायर करना है। क्यों करना है स्क्वायर? क्योंकि इनमें सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू दी थी, इसलिए अपने को स्क्वायर करना है। यहां पर स्क्वायर करना है, हमेशा बताता हूं याद रखना, आइडेंटिटीज यूज होती है मैथ्स में, स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टिका दो, पता है कि जैसे स्क्वायर की वैल्यू 40 दी हुई है तो यहां रख दो 40, बाद में ढूंढते रह जाओगे आंसर कहां गया। तो सॉल्व करना है इसको, तो वही वाली बात बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये बोल रहा है 40 है, या यहां लिखा हुआ है ना, तो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 64। अब अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो आपका है c बाई ए। c की वैल्यू है आपकी k और a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वो क्या है? k है। तो 40 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 64। अब ट्रांसफॉर्मेशन तो करना है, अब इधर आप देख लीजिए एक बार, 40 इधर गया तो बचा कितना? 24, 2k इज इक्वल्स टू 24 और k की वैल्यू आ गया आपकी 12। ये आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आना चाहे एग्जाम में, मतलब एग्जामिनर देना चाहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका बेसिक भी इसमें पूछा जाएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिए, अब आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन जो मैं इसमें और कंटेन कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है और आप भी देखिए कि क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है कि 2 जीरोस दिए हुए होते हैं, रूट वाले होते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि इसके अदर जीरोस हैं वो फाइंड करो। बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि वैल्यू छोटी देगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन अगला पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, देखे भी गए हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है, आप एक बार देखिएगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो तो है बेटा x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है, और गिवन जो है वो आपको इसके 2 जीरोस गिवन है, 2 प्लस माइनस रूट 3। ये कह रहे हैं कि 2 जीरो इसके ये हैं, फाइंड अदर जीरोस। यहाँ पे √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √5 माइनस √5, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों की बुक में हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही उठा लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से एक बार और फिर से समझ में आ जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको पता है 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो थोड़ा इसको लिखते हैं अपने। तो अब आपके पास अगर मैं बात करता हूं कि गिवन क्या है, तो बेटा देखो, एक तो है आप लोगों के पास 2 प्लस √3 गिवन, और एक है आप लोगों के पास 2 माइनस √3 गिवन। अब ये जीरोस है, तो जीरोस देखो, अगर अभी अपन एक क्वेश्चन किया था, आपका x प्लस 2 वैल्यू आई थी फैक्टर करने में, तो इसका जीरो कैसे निकाला था आप लोगों ने, इसको जीरो के इक्वल ऐड कर दिया था, तो x की वैल्यू -2 आई थी, ठीक है। तो x की वैल्यूज हैं ये। अब अगर इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इन सबको ट्रांसफॉर्मेशन करके इधर ले आऊंगा वापस। आ रहा है समझ में, इसी तरीके से करना है। तो देखो, x माइनस 2 प्लस √3, और सेकंड की बात करता हूं तो वो भी x माइनस 2 माइनस √3। यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, मैथ्स हमेशा कॉमन सेंस मांगता है आपसे। क्या कॉमन सेंस है, इसके आगे क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा नहीं समझ में आता, कुछ दिक्कत नहीं है बेटा। देखो, ये वैल्यू सेम दिख रही है आपको, इधर भी सेम है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो एक आइडेंटिटी मुझे सर याद आ गई कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही आइडेंटिटीज काम आती है, बस थोड़ा सा माइंड में याद रखना होता है, याद नहीं होती वहां जाके प्रॉब्लम हो जाती है अपने को। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब इसी आइडेंटिटी में मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो ये तो मैं a मान लेता हूं, और ये मेरा हो गया b। तो a स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर साइन है माइनस का, तो b स्क्वायर है आपका √3 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझना है ना। अब डायरेक्ट करोगे या आइडेंटिटी यूज करोगे, डायरेक्ट, हाँ आइडेंटिटी यूज करना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये वैल्यू बन जाएगी। बताओ बना या नहीं बना, यहां तक आया या नहीं आया। अब इससे इसको डिवाइड करना है, आता है डिवाइड करना, चलो मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। ये स्टेप है एक आपको, एक तो यहां से आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है, आपका g ऑफ x बनेगा ये। अब इस g ऑफ x को आप लोग f ऑफ x से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। अब इस टाइप के केस में अगर ऑलरेडी जीरोस है तो हमेशा एक चीज याद रखना कि रिमाइंडर जो भी होगा बेटा आप लोगों का रिमाइंडर 0 आएगा, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा इस टाइप के केस में। तो ये एक माइंड में हमेशा याद रख के ही चलना है कि रिमाइंडर 0 ही होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करना है। एक बार ये याद रखना, इसको डिवाइड करना। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये आप लोगों को बहुत समझा दिया अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं इसको, यहाँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से इस वैल्यू को नोट कर लेता हूँ। 6x की पावर 3
माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और इसको डिवाइड करेंगे अपने x² माइनस 4x प्लस 1 से। अब आएगा मजा, और ऐसा मजा आएगा कि बस समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो देखो बेटा, करना क्या है अपने को, ये क्या है x² और ये क्या है x⁴। कंपेरिजन बस यही है, हमेशा हर बार फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करो, बस कंपेयर करते जाओ, आंसर आता जाएगा। इतना बस सिंपल है डिवाइड। फिर भी बताने को मैं क्यों टफ लगता है। 4 2 कमी कितनी है, कमी कितने की है 2 की है ना, वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। उससे यहां मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस x²। x⁴ को किया x⁴, 4x को किया x² से तो माइनस 4x³ और 1 से किया तो ये आया। जिससे करते हो वो यहां आप लोग लिख देना डिवाइड, और ये वैल्यू आप लोग यहां नीचे पुट कर दो। और बंद कर दो। ये मैं आपको रफ में करना भी यही कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब साइन चेंज आता है, अच्छे से साइन चेंज करना, और पहली वैल्यू कट ही जाती है, कंपेयर करते हैं इसलिए ये काटना है। अब यहां माइनस का 6 और यहां प्लस का 4, तो माइनस का 2x³ आपका बच गया, और 26 और माइनस का 1, यहां कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो माइनस का 27x², और नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ जाती है 138x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही धीरे समझा रहा हूं बेटा, जैसे क्लास में समझाते हैं ना उसी टाइप से समझा रहा हूं, कोई ऐसा भी नहीं कर रहा रिवीजन में बहुत फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब क्या कंपेयर करना है, यहां देखो 2x⁴ और यहां है x⁴ 2, तो एक तो x कम पड़ रहा है, एक 2 कम पड़ रहा है, एक माइनस का साइन कम पड़ रहा है, तो माइनस का 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस के 2x। अभी आपको जनरली आइडिया लग जाएगा, देखो माइनस का 2 और x3 ये यहां आ रहा है वैल्यू, है ना। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2x⁴ माइनस माइनस प्लस 8x² माइनस 2x, ये वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस 2x⁴ प्लस 8x² माइनस 2x। साइन चेंज, जैसे ही साइन चेंज हुए कैंसिल, और उससे पहले वो मत भूल जाना, यहाँ पे लास्ट में याद करोगे, ढूंढते फिरोगे कि क्या क्या था क्या नहीं था। कट गया, यहाँ देखो भाई 27 और 8 माइनस माइनस में ये वैल्यूज ऐड कर दी, जल्दी से फटाफट बता दो कितना होगा ऐड करके। 35 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो 35 ही आ रहा है ना, 35x², वेरी गुड। और आगे देख लेते हैं 138 और 2 140 हो गया क्या, 140x, शाबाश, और माइनस का 35, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो x² है, यहाँ पे x² आ गया, अब माइनस का 35 कम पड़ रहा है, बस कर दो मल्टीप्लाई, और क्या पूछ रहे हैं। तो माइनस का जब 35 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35x² और माइनस माइनस हो गया आप लोगों का प्लस 140x और माइनस का 35। ठीक है, तो माइनस का 35x² प्लस का 140x माइनस का 35। साइन चेंज, साइन जैसे ही चेंज हुए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0 माइनस 35 यहाँ आ गया। तो बोला था ना रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे रिमाइंडर 0 आए मान लो कि क्लियर, खत्म, आपका एकदम सही है। अब 2 zeros तो बता दी, 2 zeros और फाइंड करना है, तो वो 2 zeros और फाइंड करना है, तो वो 2 zeros आपके आएंगे यहां से बेटा। अभी स्टेप्स खत्म नहीं हुई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये पहले क्या किया, ये जीरोस थे तो इस जीरो से g(x) फाइंड किया, अब g(x) को फिर डिवाइड किया, अब जब आपका q(x) आया
तो इस q ऑफ x को फिर से मिड टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हुए फैक्टराइज कर दो, फिर जो जीरो आएंगे तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया, सब कुछ कंप्लीट आ गया। हालांकि अगर इस टाइप से पूछेगा तो आपके थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया आपका माइनस का 35x स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो 35 आना चाहिए। तो 5 7 जा 35, वेरी गुड, माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35। अब थोड़ा अरेंज करने का तरीका देख लो। चाहिए क्या था मेरे को, माइनस का 2x, तो बड़ा वैल्यू मैंने माइनस में रखा है, तो माइनस 7 से 5 को मैं माइनस करूंगा तो माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x जैसे कॉमन लिया x माइनस 7, 5 कॉमन लिया x माइनस 7, देखो दोनों बराबर आ गए। जैसे दोनों बराबर आ गए अपना सही हो गया, x माइनस 7 और x प्लस 5। तो एक वैल्यू की मैं बात करता हूं, तो अगर जीरोस की बात करूं तो सो जीरोस आर जो हैं वो अपने हो गए, एक तो x की वैल्यू 7 आ गई, एक x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। तो आपको लिख देना है कि जो अदर जीरोस हैं वो आपके ये दोनों हैं। मजा आ रहा है ना? ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे तो सीखते जाओगे। अब ऐसे टाइम नहीं है बेटा धीरे धीरे करने का, थोड़ा तेज तेज करना है। तो ये क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में आ सकते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और एक बार तीनों मेथड भी मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मतलब बच्चों का ये था कि सर एक बार वो मेथड्स भी रिवाइज करवा देना क्वाड्रेटिक के कौन से मेथड्स है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जनरली सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती क्या है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सबको पता है, जल्दी से बता दो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फटाफट बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है। सुनाई नहीं दिया, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू कुछ होता है क्या, 0। ये होता है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल्स में 0 नहीं है और इतने रखते हो तो ये कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना बेटा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्लास में बताया था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन डिफरेंट होता है, एक नहीं होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। 1 मार्क्स में हालांकि पूछा नहीं, बट क्लास में कई बार अपन टेस्ट लेते हैं तो बच्चे यही कर देते हैं, इतना छोड़ देते हैं बस सर हो ठीक है सही है, 0 नहीं लगाते, फिर मैं गलत कर देता हूँ। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तीनों मेथड में रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को एक बार फिर से, तो देखते रहिए फटाफट। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मजा आ रहा है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें ताकि आगे वाले जो वीडियोज हैं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए मैं एक इक्वेशन लेता हूं, कॉमन इक्वेशन लेके चलूंगा और उसी कॉमन इक्वेशन से मैं आप लोगों को तीनों मेथड्स कंप्लीट करवा रहा हूं। इक्वेशन में बना रहा हूं आप लोगों की 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है आप लोगों का एक इक्वेशन मैंने ली है। तीनों मेथड्स कैसे करने हैं आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए मैं एक बार फिर से तीनों मेथड बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड है बेटा आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में वही मिड टर्म स्प्लिट वाला यूज करना है और आपको आता है, बहुत बार कर भी दिया, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो जो मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर। इसके दो फैक्टर बना दो। कुछ बच्चे स्किप कर देंगे कि हाँ आता है हमें तो स्किप करते चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा टाइम लगेगा, रिवाइज तो करना है बेटा, आप लोगों को भी रिवाइजन ही हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके दो फैक्टर मल्टीप्लाई करूं तो 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करूं तो -5x आ जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा मैं फॉर्मूला इसका बनेगा फैक्टर, -3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, जैसे x कॉमन आया
तो यहाँ तो हो गया आपका 2x माइनस 3 और -2 कॉमन लिया तो जैसे माइनस सॉरी यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, -1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1। अब अगर जीरोस की बात करते हैं तो इसके क्या जीरोस बन जाएंगे, इसके बता दो जल्दी से। x इज इक्वल टू 3/2 और 1, ये लो, ये दो वैल्यूज निकलेगी x की, ये दो वैल्यूज आ रही है बिल्कुल, ये दो वैल्यूज हैं 3/2 और 1। ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड, थोड़ा एक बार शॉर्ट में मैंने आपको दोबारा समझा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको करता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तीनों मेथड एक ही हैं, आंसर सेम आता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब इस मेथड से कुछ क्वेश्चंस की वैल्यू अपन लोग नहीं फाइंड कर सकते, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें नेक्स्ट मेथड अप्लाई करना पड़ता है। और कुछ में नेक्स्ट में भी नहीं होता, इसलिए फिर लास्ट जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र जो हम इंडियंस ने दिया है, सबसे बेस्ट है और सब पे एप्लीकेबल है, तो वो भी जरूर देखेंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ठीक है, इसी में करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अब देखो कुछ चीजें याद रखनी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहला कि यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता हो, वो स्क्वायर रूट कर सके। आप हमेशा याद रखो कि यहाँ एक्स स्क्वायर लेना है आपको, और कुछ भी मत सोचो। अब इससे के जो कोफिशिएंट्स में है, जो इसके मल्टीपल में है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड तो कोई यहाँ 5 होता है तो पूरे को 5 से कर देंगे, 6 होगा 6 से कर देंगे, सबसे कर देंगे। सिंपल सोबर याद रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर में ही वैल्यू लेंगे ताकि अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। पहली वैल्यू याद आ गई। सेकंड, ये जो सी वाली वैल्यू है इसको इक्वल के उधर शिफ्ट कर दो, इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो थोड़ा सा चेंजेस करना है, वो कर देते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो सबको, जैसे 2 से डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई मेरी -5/2x और इसको मैंने इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दिया, -3/2 बन गया। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो, समस्या हो ही नहीं सकती, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। अब देखो आप जानते हो मेरे में ना, चलो तो अब क्या करना है बेटा, इसको रूल क्या कहता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करो। तो 5/2 का हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब ऑफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/4 हो गया। रूल क्या कहता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो और वो दोनों तरफ ऐड कर दो। हाफ किया, हाफ करने के बाद में स्क्वायर किया और दोनों तरफ ऐड करना है LHS और RHS में। तो देखो बेटा x स्क्वायर -5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी फिलहाल टाइम नहीं है कि इतना डेप्थ में जाकर मैं आप लोगों को बताऊं। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करना है, बस अब इतना ही करना है और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं। अब अगर इसको आप देखें जनरल टर्म, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं x - 5/4 का स्क्वायर। हमेशा जब भी करोगे वो इसी तरीके से बन जाएगा, इसी तरीके से बन जाएगा। अब आप a - b का आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, और इसको जब आप शॉर्ट में लिखोगे तो ये लिख सकते हो। इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर ही रखवाया था आपका, ठीक है। आगे समझ में क्यों रखवाया था। और इक्वल से बाहर वैल्यू सॉल्व कर दो, 3/2 25/16 तो 16 8 24 प्लस 25 तो x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब अगर यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो यहां रूट में आ जाएगी वैल्यू, तो x - 5/4 इज इक्वल टू 1/4। समझ में आ रहा है यहां तक का। अब क्या करना है, ये वैल्यू एक बार प्लस और माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो
x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो एक बार 1/4 और माइनस से ट्रांसफर उधर कर दिया प्लस का 5/4 और जब वैल्यू निकालेंगे तो 6/4 और 3/2। एक वैल्यू तो मेरी 3/2 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो वही x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, इस बार प्लस का लिया था अब माइनस का 1/4 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस 5/4। तो अब जो बेटा वैल्यू आएगी वो 4/4 आएगी और कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो दोनों केस में 3/2 और 1, उसमें भी 3/2 और 1 वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आ रही है हर बार, और कुछ तो नहीं आ रहा ना, मेथड सारे सेम ही है। आगे समझ में। नेक्स्ट मेथड श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बोलेंगे उसको। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र आपका? ओ सॉरी, वो इक्वेशन क्या थी वो भूल गए थे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है आप लोगों का बेटा? ठीक है, आपकी इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3। श्रीधराचार्य सूत्र जल्दी बताओ, बड़ा सूत्र है ना, याद करने में बताने में टाइम लगता है, मैं बता देता हूं। माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस 4b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। नहीं याद है तो एक बार याद कर लेना, बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। अब ये जो है इसको आप डी भी कहते हो, डिस्क्रिमिनेट भी कहते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिमिनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करके जाना बेटा। डिस्क्रिमिनेट में आप लोगों को पता है ना रिलेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है। वो तीनों पॉइंट हालांकि मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बट फिर भी उसको अच्छे से रिवाइज कर जाना, बहुत ही सिंपल है बट याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को वैल्यू भी पता है, ये a की वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू b होती है और ये वैल्यू आपकी c होती है। बस इस फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करनी है। माइनस b, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस 5 ले लिया मैंने, फिर प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, b² का मतलब हो गया 5² माइनस का सॉरी, और 4 की जगह 4, a की वैल्यू आपकी 2, c की वैल्यू आपकी 3 अपॉन 2, एक की वैल्यू है आपकी 2, तो ये हो गया आपका 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24 अपॉन 4, 5 प्लस माइनस 1, तो 1 का 1 ही होता है बेटा, और अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार तो 5 प्लस 1 अपॉन 4 ले लो और एक बार 5 माइनस 1 अपॉन 4 ले लो, तो 6 अपॉन 4 लिया तो ये 3/2 की वैल्यू हो गई, और 4/4 लिया तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। आगे तीनों मेथड समझ में अच्छे से। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक रूट वाला क्वेश्चन और था जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर सिंपल सा करवा दिया, रूट वाला हमारा बाकी रह गया। प्रॉब्लम तो रूट वाले में आती है। तो रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है और ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग ये पता लगा लो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोगों को पता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। सब कुछ पता है, सब कुछ आता है। अब देखो सिर्फ घबराते हो
रूट आ गया तो पता नहीं बस क्या ही आ गया हमें, तो बस सर रूट वाला तो होगा ही नहीं, है ना। सबका यही पता नहीं क्यों है कि आप लोगों को समस्या आती है। रूट है तो क्या है, रूट वाले तो बहुत सिंपल होते हैं बेटा। देखो -3 तो -7 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है आपकी √2 और सी की वैल्यू है आप लोगों की 5√2 अपॉन 2, ए की वैल्यू √2, वैल्यू पुट कर दिया ना, सिंपल सा है। और क्या करना क्या है बेटा, -7 प्लस माइनस, अब सॉल्व कर लो। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 7 7 जा 49 माइनस, अब देखो √2 में बड़ा सिंपल सा, पहले √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आएगा पता है आप लोगों को, तो 2 को फिर 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 आ गया, बचा क्या है अब तो 2√2। और बहुत ही सिंपल सा है, आगे देखो -7 प्लस माइनस सॉल्व करोगे √9 आएगा, 2√2, फिर से एक बार और सॉल्व कर दो, -7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू होगी 3 और 2√2। अब करोगे क्या, आपको पता है आपका आंसर आ चुका है -7, एक बार प्लस का 3 ले लेता हूं और अपॉन में 2√2 रख देता हूं, तो -7 प्लस 3 बेटा क्या हो गया आपका, जल्दी से बता दो मुझे, 2 हो गया क्या, सॉरी 4 हो गया ना, माइनस का 4 अपॉन 2√2, 2 से 4 कैंसिल, तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 2/√2। अब यहां तो यहां छोड़ दो, या फिर डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर सकते हो। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना आता है ना, भूल गए, कोई बात नहीं, वही √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2√2 हो गया, और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या √2। सिंपल सा तो है। अब नेक्स्ट देखो, एक बार मैंने 7 प्लस में ले लिया, अब 7 -3 लेके अपॉन में 2√2 ले लेता हूं, तो 7 -3 हो गया माइनस का 10 बाई 2√2, 2 से कैंसिल हुआ, माइनस का 5 अपॉन √2 -5√2। इसका भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं कर सकते यहां भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ये था आप लोगों के पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिवीजन। हाँ एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर बहुत बड़ा वीडियो है, कैसे करेंगे इतना बड़ा वीडियो का जो टाइमिंग है ना वही देख के आप लोग क्या फिर स्किप करना स्टार्ट कर दोगे। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी तक मैंने कहीं नहीं देखे, मतलब अभी तक एग्जाम्स में नहीं आए हैं, हो सकता है इस बार पूछा जाए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ निकालना मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है उस टाइप के क्वेश्चंस में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, वीडियो दोबारा बना सकता हूं उससे रिलेटेड, आप लोगों का घबराने की कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं अपना लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली लीनियर इक्वेशन में प्रीवियस बेटा तब तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे, बट अब आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट करवा दिया, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आप लोगों का। ग्राफिकल सॉल्यूशन से वैल्यू निकालनी है या फिर इनइक्वालिटीज वाले ग्राफ से, तो देखिए मैं दोनों ही आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से करना है, और देखते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूं एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आगे, देखते रहिए। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ का, सिंपल से समझ लो, टू वैल्यूज निकालनी, ग्राफ कैसे बनाना, रिप्रेजेंट कैसे करना, ऑलमोस्ट बच्चों को बहुत सिंपल लगता है ये क्वेश्चन। और स्कोरिंग क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता आ रहा है हर बार, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर आप चाहो तो मेरे से और भी बहुत सारे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट अभी सिर्फ एक रिविजन पर्पज में मुझे आप लोगों को अगर समझाना है तो मैं एक लिमिटेड ही आप लोगों को क्वेश्चन बता पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या पूछता है, ग्राफिकली और नेचर। देखो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगाओगे, आपको पता है रेशियो चेक करते हैं a1/a2 b1/b2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रेशियोज मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, इन रेशियोज को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेना कि क्या रेशियोज होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 में कौन किसके इक्वल होता है, तो वैल्यू क्या आती है, उसका कैसे सॉल्यूशन बनता है, क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहां मिल जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट में सॉल्व करने की बात बताता हूं, तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं
आप लोग एटलीस्ट 3 वैल्यूज फाइंड करोगे, बच्चे 2 वैल्यूज फाइंड करके भी छोड़ देते हैं। देखो डिपेंड करता है आपका आंसर, ग्राफ अगर मीट हो जाता है तब तो 2 वैल्यूज में मीट हो जाएगा, अदरवाइज एटलीस्ट 3 वैल्यूज आप लोगों को निकालनी ही चाहिए। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है आप लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट आप लोगों को कुछ भी अप्लाई नहीं करना। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, बट अपने को बेटा बोर्ड का पेपर रिटन में डिस्क्रिप्टिव लिखना है, शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व नहीं करना। तो देखो अब आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन से किया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, ये इक्वेशन बन गई। अब मैं आप लोगों को एक बार पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जनरली आप लोगों को बता रहा हूं कि आप कैसे क्या वैल्यू पुट करनी, क्या आपका आंसर आएगा। x और y 1 2 और 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब y की जगह आपको वैल्यू पुट करनी, लेट करना है, लिखना है यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू 0 तो वैल्यू ये आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2 तो वैल्यू ये, y इज इक्वल्स टू 3 तो वैल्यू ये। अब एक बार अपन देखते हैं कि y की वैल्यूज रखता हूं, देखो मोस्टली वैल्यू आप लोग कोशिश करो 0 1 2 3 तक ही आ जाए, ये पॉजिटिव में चल लो, इधर ही नेगेटिव में चल लो। फिर भी अगर नहीं आता तब बात एक अलग है, बट जनरली कोशिश यही किया करो कि 0 रखो, प्लस का 1 -1 +2 -2 +3 -3 इतना रखोगे तो ऑलमोस्ट आंसर आने का चांसेस हो जाते हैं, लगभग इतने में आपका आंसर आ जाता है। फिर भी बड़ा जाता है तो एक अलग बात है। तो x माइनस वाई, अब y की वैल्यू बेटा पुट किया मैंने 0, तो जैसे ही मैंने y की जगह 0 रखा तो 3 - 0 क्या हो गया 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू मैंने 1 लेट कर दी, जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 लेट की तो x की वैल्यू मेरी 2 और y की वैल्यू मैंने अगर 2 रखी है तो x की वैल्यू मेरी 1, नेगेटिव मैंने नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है ये एक अपनी टेबल कंप्लीट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल जो मेरी बनेगी वो भी अपन बना लेते हैं इस तरफ, 3x - 2y = 4। यहां थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को फास्ट रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कैसे किसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू बनती है। तो 3x = 4 माइनस का 2y उधर ट्रांसफर हो गया, प्लस का 2y आ गया, और x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 4 + 2y/3, ठीक है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बड़ा रूट मेथड है और अच्छे से समझ लोगे तो बहुत फायदा है, ठीक है। अब वही बेटा टेबल आपकी, वही आप लोगों का टेबल x y 3 वैल्यूज अपने फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा सोचना है कि क्या वैल्यू रखनी है, क्योंकि 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो अगर 0 रखता हूं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, फिर बचा 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या रख सकता हूं, 1 रख लेता हूं। तो y की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो 2 1 जा 2, 4 और 2 हो गया कितना मेरा 6, 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2। आ गया ना समझ में। अब क्या रख सकते हैं, 2 रख दूं क्या, 2 2 जा 4 रखा, 4 + 4 8 नहीं डिविजिबल है, 3 रख दूं, 3 2 जा 6 और 4 10 नहीं होगा। 3 के बाद में क्या रखूं, 4 रखूं क्या, 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना हो गया आप लोगों का 12, आई थिंक डिविजिबल हो जाएगा, वेरी गुड। तो y की वैल्यू अगर अपन ने 4 रख दी तो 4 2 जा 8, 8 और 4 हो गया आपका 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12। अब 5 6 उधर ना जाके एक बार कोशिश करो थोड़ा नेगेटिव में आने की, कि अगर माइनस में चलते हैं क्या पता कहीं अपना आंसर आ ही जाए, ठीक है। तो एक आधी वैल्यू माइनस में देख लेते हैं, 0 रखें, 0 तो चलो कोई मतलब ही नहीं आएगा, -1 रखा तो ये -2 हो गया, नहीं होगा। -3 रखा तो -3 2 जा 6 नहीं होगा, -4 रखा नहीं होगा, -5 रखा तो -5 रख देते हैं, -5 रखा तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 4/3, ठीक है, और -6/3 तो वैल्यू आ गई आपकी 2। माइनस का 5 रखने पे आपकी वैल्यू -2 आ रही है। आ रहा समझ में, ये सजेशन है मेरा, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा आप करते आ रहे, जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस है उसी तरीके से आप लोगों को करना है। ये दोनों टेबल बन गई, अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन अपने को करना है। ग्राफ में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो एक बार आप लोग देख लीजिए और बहुत ही आराम से आप लोगों का हो जाएगा।
मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों को कंप्लीट एक एक स्टेप्स लिखनी है। लेट ये, लेट वो सब कुछ लेट करना है। अब अगर ये एक वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा, ताकि अपने को थोड़ा आराम से समझ में आ जाए। एक्स और वाई, 2 और 1, 2 1 4 4 -2 और -5। ठीक है, अब ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ में सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो अच्छे से। अब कार्टेशियन प्लेन भी आपके इन डिजिट्स पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर बड़ी डिजिट है तो आप लोग इन लाइंस को मूव कर सकते हो, इस तरफ अप और डाउन, अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज आपकी पूरी पुट हो जानी चाहिए। उस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन को मूव कर सकते हो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप लोग बिल्कुल एकदम बीच में से सेंटर से, चलो लास्ट में पता चला सिर्फ 9 आ रहा है और 9 तो अपना आ ही नहीं रहा है, फिर गलत हो गया, फिर करते जाओगे, इरेज करते जाओगे, इतना ही टाइम मिलता है। तो बहुत ही समझदारी से करने वाली चीजें, बहुत सिंपल आता है बट समझदारी से करने वाली बात है, दिमाग लगा के करने वाली बात है, समझ के। कार्टेशियन प्लेन में आपके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। अब देखो वैल्यूज क्या क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू देखो अपने पास, एक्स की वैल्यू 1 2 3 और 4, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 4 तक जा रही है। ठीक है, तो अपने को वही 4 तक वैल्यू पुट करनी है, तो करते जाओ। 1 2 3 4 5 6, स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे तक लिखते जाएंगे। तो सेम वही वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। y की वैल्यू मैक्सिमम आप लोगों की 1 2, y की वैल्यू भी 4 तक ही गई है आपकी। 1 2 3 4 5 6। स्केल आप लोगों को लिखना है, जो भी आप लोग स्केल लिखते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको स्केल लिखना है। स्केल वगैरह बहुत ही सुंदर सा बनाना है बेटा आप लोगों को ये ग्राफ। इसमें कहीं भी गलती काटा पीटी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए ग्राफ में, और एक भी मार्क्स इसमें अपना नहीं कटना चाहिए। ये अपना ग्राफ का कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, पहला इक्वेशन की वैल्यू ये, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू, जिस वैल्यू की इक्वेशन बनेगी उसको उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये पहली वैल्यू। 4 और 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5। ठीक है, ये आप लोगों का एक ग्राफ बन गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अब जैसे इसको आप लाइन ड्रॉ करोगे, लगभग थोड़ा सा देखना, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, कोई इसमें इशू नहीं आना आपका। ठीक है, अब सेकेंड, अब ये जो इक्वेशन है आप लोगों की, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। ये किसका ग्राफ बना आप लोगों का, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था, तो ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। 3x - 2y = 4, इस तरीके से आपको यहाँ प्लॉट करना है। और ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपको यहाँ नोट करनी है। बहुत अच्छा आप लोगों का लगेगा ग्राफ अगर आप इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करते जाते, सबकी वैल्यू आप लोग यहाँ प्लॉट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए, x की वैल्यू 3, y की 0, x की 3 y की 0, यही आना है। x की 2 y की 1, यही आएगी सेम वैल्यू। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू आपका 2, यही आएगा। तो ये ग्राफ तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी और ये ग्राफ आपका बन गया। यहाँ पे भी सेम एक लाइन कौन सी इक्वेशन की, वो इक्वेशन, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको नोट करने, स्केल लिखनी है और ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ग्राफ में कई बार क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि कुछ एक अलग इक्वेशन दे दी और आपका जैसे सॉल्यूशन तो ये आ ही गया ना, आपको पता लग गया कि आपका सॉल्यूशन ये, x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू आपकी 1 है। अब कोई दूसरी इक्वेशन देते और कहते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करो, तो वहां पर आप लोगों को ये वैल्यूज निकालनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। कई बार आपका कोई रीजन बनता है, ट्रायंगल वगैरह रीजन बन जाएगा, तो उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू पूछेगा, तो आपको वो ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरीके से करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो तो जरूर पूछना। ठीक है, अभी इतना एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार जो दिमाग